नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रदेश में नई नेशनल शिक्षा नीति लागू करने की कर रही है तैयारी। शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देश। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में मौजूद उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य मिलेट्स के प्रचार प्रसार के लिए ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिजनौर जिलाधिकारी ने शासन के महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम में सूचना के बावजूद उपस्थित न होने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका स्पष्टीकरण तलब करने तथा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर विभागीय कार्यवाही करने के दिए निर्देश। बिजनौर के बुद्धा हॉस्पिटल में लगी भयंकर आग, सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। धामपुर के एसबीडी महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डॉक्टर अल्पना सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। झालू नगर में विद्युत विभाग ने बकायादारों व विद्युत विभाग के खिलाफ चलाया अभियान। विद्युत विभाग की 6 टीमों ने नगर में घूमकर काटे 73 विद्युत कनेक्शन, 2 के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। नगर पालिका चौहारा के सभा कक्ष में पालिका बोर्ड की बैठक की गई आयोजित। बैठक में सभासदों ने पालिका अध्यक्ष को उनके चुनावी वादे याद दिलाते हुए जनता पर थोपे जा रहे करों का किया विरोध। अमरोहा में हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान को खेत में बैठा हुआ दिखा तेंदुआ। तेंदुए की दहशत से इलाके में मचा हड़कंप, वन विभाग ने लगाया पिंजरा। संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गांव हाफिजपुर में बुखार की चपेट में आकर महिला और 2 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर बुखार से पीड़ित लोगों का कर रहा इलाज। मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती अंजू सिंह ने मुरादाबाद स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ की पेंट्री कार का किया औचक निरीक्षण। उन्होंने पेंट्री कार स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर, सभी स्टाफ के पहचान पत्र, पेंट्री कार में साफ सफाई व्यवस्था, खाने का वजन इत्यादि का किया निरीक्षण। देश में हिंदी भाषा का उत्थान और विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिले भर में तैनात 3 इंस्पेक्टर व 63 दरोगाओं का किया तबादला। चौकी इंचार्ज के कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल। शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर एक चलते हुए ट्रक का टायर फटने से ट्रक में अचानक लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरवासू चंद में खेल में एक बच्चे ने 9 साल की बच्ची को मारा चाकू। घायल बच्ची को उपचार के लिए CHC पर कराया गया भर्ती।
रेहड़ में राजकीय कृषि निवेश भंडार पर कृषि गोष्ठी का किया गया आयोजन, विभागीय योजनाओं की दी गई जानकारी। इस अवसर पर दर्जनों किसान रहे मौजूद। अमरोहा पुलिस की 25,000 की इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक की बरामद। संभल के थाना हयातनगर कस्बे की अंबेडकर बस्ती में बिजली के खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट की चपेट में आकर हुई मौत। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में अपनी पत्नी से मारपीट करने के बाद आत्महत्या करने वाले युवक को पुलिस की सतर्कता ने बचाया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिहारा में 2 वर्षों से तैनात दरोगा राम नारायण सिंह का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। उप निरीक्षक के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में दी गई शोक सलामी। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। अमरोहा पुलिस की बीती देर रात 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। गोली बदमाश के पैर में लगी है। साथ ही बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। बदमाश आकल पर अलग अलग थानों में 14 मुकदमे दर्ज है। अमरोहा से वह 25,000 रुपए का इनामी था। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। दरअसल पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना रजबपुर इलाके का है। जिले की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक से बदमाश आकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है, जो जिले का इनामी भी है। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। साथ ही बदमाश का पीछा करते हुए थाना रजबपुर पुलिस को सूचना दी गई। जिले भर की पुलिस को भी वायरलेस से सूचना देकर अलर्ट कर दिया गया। रजबपुर थाना पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाश का पीछा किया तो बदमाश हाईवे से जंगल की ओर भागने लगा। बदमाश का जब पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की। बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लग गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश अमरोहा से 25,000 और एटा से 10,000 का इनामी था, जिसे गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। उधर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि थाना रजबपुर पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पुलिस की गोली से घायल हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा जिले से 25,000 का इनामी है। साथ ही पकड़ा गया बदमाश एटा जिले से भी 10,000 का इनामी है। आज थाना रजबपुर और एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी करने पर प्रकाश में आया है कि इस अभियुक्त पर अलग अलग थानों पर 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद अमरोहा से यह 25,000 रुपए का फरार इनामिया अपराधी है तथा जनपद एटा के कोतवाली देहात थाने से भी यह 10,000 रुपए का इनामिया वांछित अपराधी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरवा सुचन में खेल में एक बच्चे ने 9 साल की बच्ची को चाकू मार दिया। घायल बच्ची को उपचार के लिए सीएचसी पर भर्ती कराया गया है।
सिरवासुचन निवासी 9 वर्षीय आफिया स्कूल से पढ़कर आने के बाद मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगी। वहीं खेल खेल में बच्चों में से एक बच्चे ने बच्ची आफिया की पीठ में चाकू मार दिया। चाकू लगने से आफिया गिर पड़ी, साथ ही उसकी पीठ से खून बहने लगा। खून बहता देख बच्चों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आफिया के परिजन मौके पर आ गए तथा तत्काल घायल आफिया को उठाकर उपचार के लिए सीएचसी अफजलगढ़ पर भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार आफिया की हालत स्थिर बनी हुई है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। लड़के मोहल्ले का क्या नाम है लड़के? नाम उनका क्या पता? आपका नाम? आपका नाम है नन्हे। मतलब पुरानी छोटा तो बच्चा ही है, 10 साल का हुआ है। इतने इनका खेल खेल में मारा है। खेल खेल में हो गया। उसको 2-3 बार के हो गए, पीछे भी था वो, पीछे भी कर रहा था ये थोड़ा बता रही। वो दूसरी तो बच गई, जिसको दूसरी का मारा था ना वो बच गई, मगर ये हाथ पे थे। आप लड़की का नाम? चाचा। और आप? हम रेहड़ में राजकीय कृषि निवेश भंडार पर कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर दर्जनों किसान मौजूद रहे। राजकीय कृषि निवेश भंडार कासमपुर गढ़ी पर आयोजित गोष्ठी में विभाग की ओर से संचालित योजनाओं तथा फसलों में लगने वाले रोग तथा उसकी रोकथाम की जानकारी दी गई। बताया गया कि किसान बीज, रसायन आदि बीज भंडार से ही खरीदें। विभागीय अधिकारियों ने गन्ने में लगने वाले लाल सड़न से बचाव तथा 0238 प्रजाति का गन्ना नहीं बोने की सलाह दी गई। बताया गया कि विभाग कृषि यंत्रों, रसायनों तथा बीजों पर 50 जबकि सोलर पंप पर 70% अनुदान दे रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के खाते खुलवाने के लिए डाकघर कर्मी भी गोष्ठी में उपस्थित रहे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली, भाजपा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा खेल सिंह राजपूत, जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत, कृषि वैज्ञानिक पिंटू कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ रामप्रसाद सिंह, साहब सिंह सत्यार्थी, एडीओ कृषि रक्षा सुरेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य कई अधिकारी तथा कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। अध्यक्षता प्रदीप कुमार बबली तथा संचालन एडीओ सुरेंद्र सिंह ने किया। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। झालू नगर में विद्युत विभाग की ओर से बकायेदारों व विद्युत चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें विद्युत विभाग की 6 टीमों ने नगर में घूमकर 73 विद्युत कनेक्शन काटे तथा 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं 3 लाख रुपए की बकाया राशि भी जमा कराई गई। नगर में सुबह से ही विद्युत विभाग ने एक विशेष अभियान चलाते हुए 6 टीमों का गठन किया और पूरे नगर में अभियान चलाया। सभी टीमों की अगुवाई में एक जेई शामिल रहे। टीमों ने घर घर जाकर चेकिंग भी की, जिसमें उन्होंने 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है तथा 73 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे हैं। वही अभियान के दौरान टीम ने बकायेदारों से 3 लाख की वसूली लेने में भी कामयाबी हासिल की। वही अधिकारियों का कहना था कि विद्युत चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे अभियान का नेतृत्व उपखंड अधिकारी अरविंद कुमार बिंद, जेई अमरनाथ रोनियार, जेई गंज यशपाल, जेई कंभोर बहराम सिंह, जेई पीली चौकी मदन सेन, जेई चोकपुरी सत्य प्रकाश, टीजी2 वीर सिंह आदि मौजूद रहे। झालू से तुवासीन कस्सार की रिपोर्ट। ये बकाया धनराशि पे विच्छेदन करना, संयोजन विच्छेदन करना जी। और ये क्या बकाया पे जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बकाया पे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कितना बिल बकाया तक कनेक्शन काट रहे हैं आप लोग? ये 5,000 से ऊपर है। और डोर टू डोर जो है आज झालू कस्बे में कम से कम जो है सभी जेई लगाए गए हैं और 8 टीम जो है काम कर रही है और बिजली घर पे मेगा कैंप भी लगा हुआ है। स्योहाना नगर पालिका परिषद में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बोर्ड की बैठक में सर्वप्रथम स्वकर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति कर के दरों का निर्धारण व करारोपण किया जाने पर विचार पर सभासदों ने विरोध करते हुए कहा
कि इसे लागू करने से पहले जनता के सुझाव लिए जाए, जनता पर नया कर न लगाया जाए, जिस कारण उक्त बिंदु पर पुनर्विचार की बात कही गई। विज्ञापन शुल्क की उपविधि तैयार कर लागू किए जाने पर विचार को पास किया गया। यूजर चार्ज उपविधि तैयार कर लागू किए जाने पर विचार। सभासद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जनता पर नया कर थोपा जा रहा है, जबकि जनता से चुनाव में कई वादे किए गए थे, किंतु कुछ सभासदों के विरोध के बाद उक्त बिंदु को पास कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद स्योहारा के विभिन्न चौराहों के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण पर विचार को पास किया गया। लाइसेंस शुल्क उपविधि तैयार कर लागू किए जाने पर विचार पर सभासद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इसको पूर्व की भांति रखा जाए। इस बिंदु में कारोबार स्थल पर टैक्स लगाए जाने की बात कही गई है। भवन मानचित्र उपविधि तैयार कर लागू किए जाने की स्वीकृति पर विचार पर सभासदों ने कहा कि जिन संपत्तियों पर विवाद है उन सब संपत्तियों की तहसील स्तर पर जांच कर उनके नक्शे पास किए जाएं। जिन पर कोई विवाद नहीं है उनको पास कर दिया जाए। निकाय की आय में वृद्धि के लिए निकाय की विभिन्न संपत्तियों पर पीपीपी मॉडल के आधार पर दुकान निर्माण कार्य पर सभासदों ने कहा कि थानों को चिन्हित किया जाए और कुएं व तालाबों पर दुकानों का निर्माण न किया जाए। नगर के मुख्य चौराहों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर पीटीजेड कैमरे व आईसीटी सेंटर की स्थापना का कार्य को पास किया। नगर के मुख्य मार्गों पर वृक्षारोपण व ट्री गार्ड लगाए जाने का कार्य पास किया। वार्षिक एक्शन प्लान के अंतर्गत शासन को प्रेषित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर विचार को पास किया गया। रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित नगर पालिका परिषद स्योहारा की दुकानों से अवैध कब्जेदारों को हटाकर दुकानों को विनियमित किए जाने के संबंध में विचार को पास किया गया। 15वें वित्त आयोग को पास किया गया। राज्य वित्त व अचल संपत्ति से प्राप्त धनराशि द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुमोदन पर विचार को पास किया गया। सब्जी आढ़त व साप्ताहिक बाजारों को पंजाबा की जमीन पर स्थानांतरित किए जाने पर विचार को पास किया गया। अस्थायी पार्किंग स्थान चिन्हित किए जाने पर विचार को पास किया गया। कार्यालय नगर पालिका परिषद हेतु फर्नीचर एवं साज सज्जा हेतु विचार को पास किया गया। डंपिंग ग्राउंड पर जैविक कचरे से वर्मी कंपोस्टिंग व अन्य कंपोस्टिंग किए जाने पर विचार को पास किया गया। खतरनाक घरेलू कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट लगाए जाने पर विचार को पास किया गया। भवन मानचित्र स्वीकृति पर सहमति पर सभासद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जो नक्शे विवादित भूमि पर है उनको तहसील स्तर पर जांच करने के बाद पास किया जाए और जो भूमि जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं है उसको पास कर दिया जाए। लोगों को तहसील से नक्शे पास करने के नाम पर परेशान न किया जाए। अन्य बिंदु अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से रखे गए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वार्ड 6 के सभासद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पालिका अध्यक्ष द्वारा चुनाव से पहले जनता को मुफ्त पानी व हाउस टैक्स आधा करने की बात कही गई थी, जबकि अब स्क्वायर फीट के हिसाब से कर लगाने की बात कही जा रही है, जो कि जनता पर एक नया कर थोपा जा रहा है। सफाई के नाम पर हर घर से हर महीने 50 रुपये लेना जनता के ऊपर एक नया कर थोपना है। इस मौके पर ईओ विजेंद्र पाल सिंह, सभासद सुभद्रा देवी, इरम रिजवान, खुर्शीद अहमद, कदीर मंसूरी, नईम कुरैशी, नुमान राजा, रईसा बेगम, जहां आरा, इरम नास, प्रगति देवी, पूनम देवी, अक्रम अलवी, विनोद तोमर, जयप्रकाश सिंह, सतेंद्र सैनी, दिलशाद अंसारी, श्वेत रस्तौगी, आदेश कुमार, हाफिज यासीन सहित अन्य सभी सभासद मौजूद रहे। बैठक का संचालन प्रधान लिपिक देवेंद्र सिंह व अध्यक्षता चेयरमैन फैसल वारसी ने की। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा कलेक्टरेट प्रांगण में मौजूद उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री अन्न मिलेट्स के प्रचार प्रसार के लिए रोड शो को ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी की अगुवाई में रोड शो विकास भवन से होते हुए रोडवेज बस अड्डा, जजी चौराहा, नुमाइश ग्राउंड चौराहा एवं डाक बंगला होते हुए कृषि भवन बिजनौर पर संपन्न हुआ। रोड शो में सम्मिलित कृषकों के हाथों में श्री अन्न से संबंधित स्लोगन लिखे हुए थे, जिसमें से प्रमुख स्लोगन हमें हर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है, उत्सव त्योहारों के व्यंजन सम्मिलित हो इसमें श्री अन्न भारत की पहल, भारत की शान, श्री अन्न को मिली वैश्विक पहचान, श्री अन्न अपनाए कृषि विभाग बिजनौर निवेदन जैसे अनेक स्लोगन लिखे हुए थे। रोड शो में जनपद के सभी 11 विकास खंडों से आए हुए 500 से अधिक कृषकों एवं कृषि विभाग से संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने जानकारी दी कि सभी देश वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहे हैं। श्री अन्न में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, चेना व काकुन सम्मिलित है। श्री अन्न के संबंध में जन जागरूकता के लिए रोड शो का आयोजन किया गया है। जिले में इस वर्ष श्री अन्न की 426 मिनी किट का कृषकों को निःशुल्क वितरण किया गया है।
जन जागरूकता गोष्ठियों के माध्यम से आम जन को श्री अन्न से अवगत कराया जा रहा है। रोड शो में प्रतिभागी कृषकों को उपलब्ध कराए गए लंच पैकेट में श्री अन्न का भी समावेश था। इस अवसर पर रोड शो में उप कृषि निदेशक गिरीश चंद, जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया, जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत, भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ हरज्ञान सिंह, सचिन कुमार, आदित्य वीर, कुलदीप कुमार, वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार एवं समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।